नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हमें 3 मूल दिए गए हैं और इन तीनों मूलों से जो समीकरण बनती है वो बनाने के लिए कहा है कि 3 मूल से बनने वाली समीकरण प्राप्त कीजिए। तो क्वेश्चन सिंपल है, मूल दिए गए हैं, समीकरण बनानी है। लेकिन मूल जो है वो ओमेगा में दिए गए हैं और ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है। तो इकाई का जो घनमूल होते हैं उसके लिए आप लोगों को एक लेक्चर मैंने अलग से बना के रखा हुआ है इकाई के घनमूल के नाम से। क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी, इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। तो बेटा इसका जो स्पेशल लेक्चर है वो आप स्पेशल लेक्चर का जो फोल्डर है उसमें जाके उसको देख लीजिएगा, इकाई के घनमूल वाले को, ताकि आपको ये जो इकाई के घनमूल है जो भी मैं यूज़ करूँगा, जिनका नाम इस्तेमाल करूँगा, जिनकी वैल्यू इस्तेमाल करूँगा, ये आपको पता चल जाएगी ये क्या है। तो वैसे थोड़ा बहुत तो मैं आपको इस लेक्चर में भी बताऊँगा, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि एक बार इस लेक्चर को जाके जरूर देख लें इकाई के घनमूल को, क्योंकि थोड़ा सा और अच्छा आपको आइडिया हो जाए। तो इकाई के घनमूल का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है कि 1 की पावर जब आप 1/3 करते हैं तो ये कहलाता है इकाई, मतलब एक का घनमूल मतलब 1/3 पावर, तो ये घनमूल होता है इकाई का घनमूल। तो जब आप इकाई के घनमूल निकालते हैं तो उसमें 3 आंसर आते हैं, 3 आंसर आते हैं। पहला जो आंसर होता है वो होता है 1, दूसरा होता है -1 प्लस आयटा √3/2, ये भी इकाई का घनमूल है। ये थोड़ा काल्पनिक है इसलिए हम इसकी कम चर्चा करते हैं, इनकी ज़्यादा चर्चा करते हैं। और तीसरा मूल आता है -1 माइनस आयटा √3/2, ये इकाई के 3 घनमूल आते हैं। इन 3 घनमूलों को एक को तो एक ही कहते हैं, एक को तो और क्या कहेंगे, एक को तो एक ही कहेंगे, इसे एक कह देते हैं। इसका नाम रखा जाता है ओमेगा। और ये जो है दूसरा है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है, इसलिए इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखा जाता है। तो इस तरीके से इनके नामकरण होते हैं। एक तो एक ही रहेगा, इसका नाम, इसे ओमेगा कहा जाता है, और जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ओमेगा स्क्वायर। तो इकाई के 3 घनमूल हो गए, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसलिए कहते हैं इकाई के 3 घनमूल होते हैं, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों की 2 विशेषताएं हैं, वो भी आप याद रखिएगा। इन तीनों की अगर आप गुणा करते हैं, इन तीनों की आप गुणा करते हैं, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, अगर इनकी गुणा करते हैं तो 1 आता है। मतलब सीधा कहूँ तो ओमेगा की क्यूब, क्योंकि 3 पावर होगी, ओमेगा की क्यूब 1 होता है। या फिर वैसे बोलूँ सही तरीके से, गुणनफल जो होता है वो 1 होता है। अब गुणनफल ओमेगा क्यूब आ गया तो वो 1 होता है। दूसरा होता है इनका जो योग है तीनों घनमूलों का, आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपके सामने घनमूल लिखे हुए हैं, इनको जोड़ के देख लीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ये 2 विशेषताएं इनके अंदर होती है। ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, इन तीनों का योग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अपने सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि एक समीकरण है, एक बहुपद है 3 घात का, उसके मूल ये है, एक है m प्लस n, एक है m ओमेगा प्लस n ओमेगा स्क्वायर, एक है n ओमेगा प्लस m ओमेगा स्क्वायर। बेटा थोड़ा किताब में ठीक कर लीजिएगा, किताब में एक मूल में दोनों ही m लिखे हुए हैं, तो दोनों m नहीं है, एक m है और एक n है। ठीक है, m प्लस n, m ओमेगा प्लस n ओमेगा स्क्वायर, n ओमेगा प्लस m ओमेगा स्क्वायर, ये इसके 3 रूट है। अब हमें इसे समीकरण बनानी है, तो समीकरण बनाने के लिए पहले हमें गुणनखंड बनाने होते हैं, फिर गुणनखंडों को गुणा करना होता है, समीकरण बन जाती है। तो ये मूल है तो ये x का मान हो गया, x बराबर m प्लस n, ये भी x का मान ही है, x बराबर m ओमेगा प्लस n ओमेगा स्क्वायर, ये तीसरा मूल हो गया। गुणनखंड बना लीजिए, पदों को एक तरफ लाएंगे तो गुणनखंड बन जाएंगे आपके, ये हो जाएगा x माइनस m माइनस n, ये पहला गुणनखंड, ये दूसरा, ये तीसरा। अब तीनों गुणनखंड की आप गुणा कर दीजिए तो आपकी समीकरण बन जाएगी, पहला गुणनखंड गुणा दूसरा गुणा तीसरा। तो पहले तीनों की एक साथ तो नहीं हो सकती, इसलिए फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट वाले को एक बार छोड़ देते हैं, एक बार वही तो आराम कर और तुम दोनों आ जाओ। इसे पहले x से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस m ओमेगा x माइनस n ओमेगा, सॉरी x से गुणा कर रहा हूँ तो x स्क्वायर n ओमेगा x और m ओमेगा स्क्वायर x। उसके बाद आप m ओमेगा से गुणा करेंगे तो m ओमेगा x माइनस माइनस प्लस m n ओमेगा स्क्वायर, फिर से माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर n ओमेगा स्क्वायर से गुणा करने पर n ओमेगा स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस n ओमेगा क्यूब
माइनस माइनस प्लस एम एन ओमेगा की पावर 4। ये लीजिए हो गया। थोड़ा सा सरल करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। जैसे ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो ये देखिए ये रहा ओमेगा क्यूब, इसका मान 1 कर दीजिए। ओमेगा की पावर 4 आया, तो ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो ये 1 इंटू ओमेगा हो गया, तो ये ओमेगा हो गया। तो ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा के बराबर होता है, तो ये ओमेगा हो जाएगा। ठीक है ना। ये मान कुछ रख दीजिए, एक बार थोड़ा सा सरल कीजिए, उसके बाद में अगली गुणा करेंगे। तो x माइनस एम माइनस एन, यहाँ हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एन ओमेगा एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एम ओमेगा एक्स प्लस एम एन ओमेगा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ओमेगा की क्यूब का मान 1, इसका मान 1 रख दिया, माइनस एन ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस एम एन ओमेगा। एक्स माइनस एम माइनस एन, कुछ कॉमन वोमन निकल रहा है तो निकालिए। देखिए इसके साथ ये वाले पद के साथ ये वाला पद अगर हम ले लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एन और एक्स कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसका मान होगा माइनस का 1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0। तो अगर इसका मान 0 होता है, इसका मान अगर 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की कितनी होगी? 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1, तो ये यहाँ पे काम आ जाएगा। ऐसे ही और भी जोड़े हैं क्या? तो ये है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा कोई और है कि है भाई? ये रहा, इन दोनों को साथ रख लीजिए, इनके साथ भी ऐसा ही घटित होगा। ऐसे ही आप इनको देखिए, इनके साथ भी ऐसा ही घटित होगा। इस तरीके से आप इनके जोड़े बना लीजिए। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एम एन बाहर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और प्लस ये आपका अलग से एक एम स्क्वायर बच गया है। ठीक है, इनका मान रख दीजिए। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान -1। तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस एम माइनस एन, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन एक्स माइनस माइनस प्लस एम एक्स माइनस एम एन प्लस एम स्क्वायर। चलिए भाई अब लास्ट गुणा कर दीजिए, काम खत्म। x से गुणा करते ही एक्स क्यूब प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस एम एन एक्स प्लस एम स्क्वायर एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस एम एन एक्स माइनस एम स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर एन माइनस एम क्यूब। एन से गुणा करने पर माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स माइनस एम एन एक्स माइनस एम एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस एम स्क्वायर। चलिए देखते हैं, कुछ कटा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर जोड़ने का काम शुरू करते हैं। अभी कटने की संभावना है। देखिए ये और ये कट गया, एम एन स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर और एन एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स। और बेटा इसमें अपन एक पद लिखना भूल गए, एक पद छूट गया, बड़ा ही गड़बड़ हो गई। एक पद बेचारा छूट गया। ये देखिए ये ओमेगा क्यूब का मान 1, ये एन स्क्वायर जो प्लस एन स्क्वायर है वो हम भूल गए, तो यहाँ बेटा एक प्लस एन स्क्वायर हो रहेगा और इस प्लस एम स्क्वायर प्लस यहाँ एक एन स्क्वायर हो रहेगा, और ये जो एन स्क्वायर आएगा एक्स्ट्रा वाला, इसकी वजह से एक गुणा और होगी। कोई बात नहीं, वो तो हम बाद में जोड़ लेंगे। ये एन स्क्वायर वाली जो एक्स्ट्रा गुणा है, जब एक्स इससे गुणा करेगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स एन स्क्वायर, जब एम इससे गुणा करेगा तब आ जाएगा एम एन स्क्वायर, जब एन से गुणा करेगा तो एन क्यूब आ जाएगा। चलिए ये बस ध्यान रख लीजिए, जिससे ये एन स्क्वायर एक्स कट गया और एम एन स्क्वायर कट गया, ये अब ठीक हो गया। अब जो बच गया वो आपका आंसर है एक्स क्यूब एम एन एक्स 1, एम एन एक्स 2, एम एन एक्स 3, तो 3 एम एन एक्स हो गए। और उसके बाद आपके पास बचा है माइनस एम क्यूब एन क्यूब, माइनस कॉमन ले लीजिए,
एम क्यूब प्लस, ये लीजिए ये आपकी वो बहुपद आ गया 3 घात का जिसके मूल दिए गए हैं। ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा परेशानी नहीं आई होगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन टफ था नहीं। मूल दिए गए थे आपको, मूलों से आपको समीकरण बनानी थी, और ये तो आप पहले भी कर चुके हैं कि मूलों से समीकरण कैसे बनते हैं। मूलों को गुणनखंड बनाते हैं, गुणनखंडों को गुणा करते हैं, समीकरण बन जाते हैं। ठीक है। चलिए कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।